welcome on the martial classes. Now today we are going to discuss on the topic nomenclature of alkanes. What is the rules for nomenclature? Last वीडियो में अपने क्या डिस्कस किया था कि हाउ कैन बी मेक द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ alkane, alkene and alkyne. So revise them. If we want to make the molecular formula and structure formula for butane. What is the general formula for ine, alkyne? CnH2n minus 2. This is the general formula for alkyne. Now put up the formula. But में how many number of carbon? 4. H2 into N, 4 minus 2. C4H2, 4 the 8 minus 2, H6. So this is the molecular formula for butane. Now structure formula. What is the structure formula for this? How many number of carbon? That's 4. 4 carbon, ine, it means that alkyne triple bond will be used. So here this is the triple bond. Now satisfy the valency of carbon of each carbon. First carbon 3 and 1 4. Second carbon 3 or 1 4 satisfied. After that 1 2 3 4 valency satisfied. Last carbon 1 2 3 4. Now count the hydrogen 1 2 3 4 5 and 6. This is H6. So this is the exact formula for butane, molecular formula and structure formula. Now we are going to discuss nomenclature of alkanes. What is the rule for the nomenclature of alkanes? Rules for nomenclature. Rules for nomenclature of alkanes. Alkanes के बारे में आपको पता है. You know very well alkanes. What is the general formula for alkanes? General formula CnH2n plus 2. सिंगल बॉन्ड यूज होता है इसमें. चलिए अब डिस्कस करते हैं रूल्स क्या है कि एल्केन्स का नोमेनक्लेचर करना है. तो फर्स्ट रूल है अपना सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है. उसी को अपने क्या बोलेंगे? मेन चेन बोलेंगे. और जो बाकी रहेगा उसको अपने क्या नेम देंगे? सब्स्टिट्यूएंट नेम देंगे. जैसे मेरे पास चलिए ये है मेरे पास हाइड्रोजन लगा सकते हैं. यहाँ पर इस कार्बन के कितने हैं? 1. तो यहाँ पर H3, यहाँ पर 2 है H2. वैसे कर सकते हो आप. पहले रूल बता देता हूँ, बाद में इसके आपको कंपाउंड्स बना के बताएंगे पूरे. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो देखिए एक तो देखिए इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5. इधर से कितने कार्बन आते हैं? 5. इधर से कीजिए 1, इधर से 5 आएंगे. इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6. तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6. ये भी एग्जैक्ट है, राइट है. 1 2 3 4 5 6 दिस इज एग्जैक्ट. या ऐसे भी कर सकते हो. तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6. तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. So this is the first rule of nomenclature of alkane. Now second rule. Second rule क्या है अपना? If
टू और मोर देन, if two or more than two chain of same number then what will you do? जैसे अपने पास क्या है 1 2 3 4 5, ये लिया और ये लिया। अब देखिए सेम नंबर भी है 1 2 3 4 5 सेम है, 1 2 3 4 5 इधर से भी सेम है, 1 2 3 4 5 इधर से भी सेम है, या इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इस केस में आपको क्या करना है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच होगी उसी को आपको मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या लिखोगे, सेलेक्ट दी मेन चेन whose मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बोल दो या ब्रांच बोल दो, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। क्लियर हुई बात, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। तो इसमें कौन सा लोगे 1 2 3 4 5, ये तो डायरेक्टली सीधा है, तो इसमें कौन सा हो रहेगा ये वाला। तो दिस इज दी चेन, दिस इज दी मेन चेन, और ये इधर जो रह जाएंगे वो क्या रहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट रह जाएंगे। तो दीज आर दी टू रूल्स। हाइड्रोजन में इनके यूज नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन यूज करेंगे जब अपने बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन इस तरह देखिए, इसकी वैलेंसी क्या है 1 है, तो यहाँ पर H3 लगा दीजिए। इसकी वैलेंसी क्या है 1 2, यहाँ पर H2 लगा दीजिए। इसकी कितनी है 1 2 3, यहाँ पर सिंगल H लगा दीजिए। इसकी क्या है 1 2 3, यहाँ पर भी H, यहाँ पर H3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 H2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 H3 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए आगे थर्ड रूल की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज अवर नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल क्या रहेगा अपना, थर्ड रूल है जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है, सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है वो रिटन फर्स्ट, मतलब पहले लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, पहले लिखा जाएगा। अगर इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर क्या है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन, अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिटन इन इंग्लिश अल्फाबेट by using prefix। अब ये क्या रूल क्या बात बोलता है कि सब्स्टिट्यूट का नेम क्या है वो पहले लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात। जिस तरह अपने लिखते हैं एल्केन है, प्रोपेन है, तो उससे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखा जाएगा। जैसे क्लोरो मेथेन है, तो क्लोरो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। मेथिल एथिल प्रोपेन है, तो दीज आर दी मेथिल एथिल, दीज आर दी सब्स्टिट्यूएंट। उनका नेम क्या है पहले लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात। इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इज रिटन इन इंग्लिश अल्फाबेट बाय यूजिंग प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का यूज करके लिखा जाएगा। जैसे अपने पास मान लो एक ही सब्स्टिट्यूएंट दो जगह लगा हुआ है,
एक ही सब्स्टिट्यूएंट दो जगह लगा हुआ है, मान लो दो मेथिल मेथिल लगे हुए हैं, तो आप क्या यूज करोगे, दो के लिए डाई यूज करते हो, तीन के लिए ट्राई। तो ये नेक्स्ट रूल में क्लियर कर देते हैं बात। नेक्स्ट रूल क्या है अपना, इफ टू और more than if two or more than two same substituent अब देखिए बात, अगर अपने पास दो सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों क्या है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो क्या करना है, तो क्या करोगे, देन देयर नंबर, तो उनके नंबर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देन देयर नंबर आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। अब ध्यान में रखनी है बात, दोनों रूल साथ में ध्यान रखने हैं, दोनों बताएंगे, विद एग्जांपल देके बताएंगे। जैसे कैसे करना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट 1 है तो 1 के लिए क्या लगाओगे, मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। तो these are the prefixes that are used when substituent are two or more than two सेम सब्स्टिट्यूएंट है। ध्यान ये रखनी है कि सेम होने चाहिए, मान लो दो एथिल लगे हैं, दो क्लोरो लगे हैं, क्लोरीन लगी है, दो आयोडीन लगी है। चलिए इसकी बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास कार्बन चेन है, चलिए ये कार्बन चेन है मेरे पास, ठीक है, यहां पर मैंने लगाया CH3, यहां पर भी लगाया मैंने CH3। CH3 क्या है, CH3 जो सब्स्टिट्यूएंट, इसका नेम क्या होता है, मेथिल, ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ये क्या होता है, मेथिल होता है। समझ में आ गई बात, दिस इज कॉल्ड मेथिल। इसी में आपको लिखवा देंगे, मान लो ये है, पहला क्या था, सब्स्टिट्यूएंट नेम रिटन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले दिया जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, मेथिल है, 2 2 डाईमेथिल, 2 2 डाईमेथिल। ये तो क्या इनकी नंबरिंग थी, 2 नंबर पे मेथिल, 2 नंबर पे मेथिल, और मेथिल कितने हैं, डाई, तो दिस इज द प्रीफिक्स। अब ये मेथिल क्या है, ये वाला रूल है, सब्स्टिट्यूएंट नेम रिटन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले दिया जाएगा, मतलब क्या है, अब इसको लिखिए 1 2 3 4 5, 5 का क्या होता है, पेंटेन, 5 का क्या होता है, पेंटेन। आई होप क्लियर हो गई होगी बात आपकी। देखिए पहला क्या था, सब्स्टिट्यूएंट नेम रिटन फर्स्ट, देखिए पेंटेन है ये, वैसे तो 5 क्या है, कार्बन है, पेंटेन है, तो पेंटेन के से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखा जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या हो गया, मेथिल। अब उसने नेक्स्ट रूल में क्या बात बोली कि 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम है, जैसे दो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम, 2 मेथिल लगे हैं, तो क्या करोगे, इनसे पहले प्रीफिक्स यूज करोगे, कितने मेथिल है, 2, तो 2 के लिए क्या लगाया, डाई, तो क्या बन गया, डाईमेथिल पेंटेन। और कौन कौन से नंबर पे है, 2 2, 2 2 डाईमेथिल पेंटेन। क्लियर हुई बात। चलिए आगे फिफ्थ रूल की बात करते हैं। फिफ्थ रूल अपना क्या है कि अपने को
नंबरिंग उस साइड से करनी है, नंबरिंग उस साइड से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। नंबरिंग फ्रॉम that side, numbering from that side from where substituent get lowest number, आगे आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट के नेम भी, सब्स्टिट्यूएंट भी बता दूंगा कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, कैसे यूज करने हैं। चलिए, जैसे इस रूल का मतलब क्या है, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट नंबर। जैसे मेरे पास ये कार्बन चेन है मेरे पास, ठीक है, ये कार्बन चेन है, मैंने यहां पर ग्रुप लगा दिया CH3, क्लियर हुई बात, यहां पर लगाया मैंने CH3। अब देखिए नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। मैं इधर से काउंट करूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला, 2 नंबर, क्लियर हुई बात। इधर से काउंट करूं 1 2 3 4, इधर से कौन सा नंबर मिला, 4 नंबर, तो राइट कौन सा अपना 2 वाला, तो ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है अपने को, 1 2 3 4 5, क्लियर हुई बात। अब यही बात है कि अपने पास यही सेम सिस्टम है, आगे जो रूल है उसमें क्या है, अगर अपने पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, चेन पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम नंबर पे लगे हैं, तो उनको अपने कैसे अरेंज करना है, मानो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको कैसे लिखोगे, तो कैसे लिखोगे उसके लिए क्या करना है, अपना रूल क्या बनेगा, इफ number of substituent are same, number of substituent are same नंबर पे लगे हुए हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम नंबर है, या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैव सेम नंबर, अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैव सेम नंबर पे है, जैसे आपको बताता हूं मैं, कार्बन 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 और कार्बन, चलिए इधर भी कार्बन एक और लगा देता हूं, यहां पर मेरे पास है मेथिल लगा हुआ है और यहां पर मेरे पास क्या है Cl, सपोज क्लोरो लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इस केस में नंबरिंग कैसे करोगे, इधर से काउंट करो तो भी 1 2 पे आता है, इधर से काउंट करो 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो इस कंडीशन में कैसे करोगे, तो लोअर नंबर देन lower number assigned to that substituent that comes first alphabetically, अब देखो क्या बात बोली इसने, इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैव सेम नंबर, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम नंबर है, देखिए 1 2 1 2, 2 नंबर पे इधर से 2 नंबर पे इधर से है,
अब कंफ्यूजन ये है कि अपने को पहले इसको लिखूं या मैं पहले इसको लिखूं। तो क्या बात बोली, द लोअर नंबर असाइंड टू दैट सब्स्टिट्यूएंट, लोअर नंबर किसको देना है, दैट कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, जो पहले अल्फाबेटिकली क्या है, पहले आता है। जैसे इसमें ये क्या है, मेथिल, ये क्या है, मेथिल, और ये क्या है, क्लोरीन, मतलब क्लोरो, क्लोरो। क्लियर हुई बात। तो इसको 1 2 3 4 एंड 5। तो व्हाट इज द नेम फॉर दिस, 1 2 2 क्लोरो 4 मेथिल, 2 क्लोरो 4 मेथिल, और क्या है 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्या नेम हो जाएगा इसका, 1 2 2 क्लोरो 2 क्लोरो 4 मेथिल, 4 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल। तो देखो एम से पहले क्या आता है, सी आता है, अल्फाबेटिकली क्या सी पहले आता है, ठीक है। और क्या है आगे, कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट, तो क्या बन गया, पेंटेन। क्लियर हुई बात। इसका एक सीधा तरीका भी बता सकता हूं मैं आपको, दैट इज दी शॉर्ट ट्रिक, कि आपको नेम कैसे असाइन करना है, नेम आपको कैसे असाइन करोगे वो आगे जो है वैसे बताऊंगा आगे। पहले आपको क्लियरली ये रूल्स बता देता हूं, ये रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग जब अपने उनकी नेमिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, तब अपने उनका यूज करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रूल अपना क्या है, जो अपने को ये इनकी जो नेमिंग कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो इसमें जो लास्ट रूल है वो क्या है, कोमा इज यूज्ड बिटवीन द नंबर, कोमा का यूज करना है बिटवीन दी नंबर, और जो हाइफन का यूज करना है, एंड हाइफन इज यूज्ड बिटवीन किस किस में, नेम एंड नंबर। क्लियर हुई बात। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया भी है इसका, चलिए ये लिया 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, है ना। यहां पर मैंने लगाया CH3, यहीं पर लिख लीजिए CH3। चलो ये है, इसका नेम लिखना है, तो सिलेक्ट कैसे करोगे पहले बताओ। 1 2 3 4 इधर से कितने नंबर पे आता है, 4 पे, 1 2 3 इधर से क्या आता है, 3 पे, तो 3 कोमा 3, 3 कोमा 3, फिर नंबर नेम के बीच में हाइफन, सॉरी डाइमेथिल, 2 मेथिल है ना, तो क्या हो जाएगा डाइमेथिल। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन। तो these are the rules for nomenclature of alkanes। तो चलिए अब अपने कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, आप उसकी नेमिंग बताइए कैसे होगी, इसी के बेस पर है, रूल्स के बेस। आगे अपने सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। सब्स्टिट्यूएंट चलिए देखिए, जैसे मेथिल, मेथिल के लिए क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3। फिर है अपने पास एथिल, एथिल क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। आगे है अपने पास प्रोपिल, प्रोपिल ये यूज होंगे जब आप इनकी नेमिंग करोगे, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2
CH3, दिस इज द बॉन्ड, ये बीच में बॉन्ड है। अब इसका देखिए प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल, ब्यूटिल सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3, 1 2 3 4 3 2 5 7 2 9। अब इनमें पहले से देखिए जो ये सब्स्टिट्यूएंट बने हैं कैसे बने, देखिए जो मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, मेथिल। एथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, एथिल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, प्रोपिल। और ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, ब्यूटिल बन गया। और भी इसमें जैसे ये अपने हैं CH3 CH3, इसको बोलते हैं आइसो, इसको क्या बोलोगे, आइसो। वैसे आइसोप्रोपिल, वैसे आइसो। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं, जैसे Cl का क्या बनेगा, क्लोरो, Br का ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो। आगे देखिए I से सिंगल बॉन्ड है इनके साथ, सभी के साथ, आयोडो, F से फ्लोरो। क्लियर हो रही है बात। सिंगल बॉन्ड NO2 से नाइट्रो। तो these are the substituent that are used in the naming of the hydrocarbon या naming of the compounds। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स का यूज करने अपने को क्या करना है, नेमिंग करनी है। तो चलिए जैसे मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH3 CH3, तो इसकी नेमिंग कीजिए। हाइड्रोजन में इनके साथ यूज नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हो। इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या जाएगा H3। इसकी वैलेंसी क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इसकी वैलेंसी देखिए 1 2 H2 आ जाएगा इसके साथ में। इसकी वैलेंसी 1 2 3 सिंगल H आ जाएगा। इसकी वैलेंसी 1 2 H2 आ जाएगा। इसकी वैलेंसी 1 तो H3 आ जाएगा। क्लियर है। इसकी नेमिंग बताइए, इसकी नेमिंग बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है। इधर से सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आता है, 1 2 3, और इधर से 2 नंबर पे। अब देखिए इसका नेमिंग क्या करोगे, 2 2 और क्या है 1 2 3 4, 4 पे 4। आगे क्या है, ट्राई मेथिल, 3 मेथिल लगे हुए हैं, ट्राई मेथिल। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हेक्सेन। क्लियर हुई बात। 2 2 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। और बनाते हैं 2 3 4, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है। चलिए इसका बताइए, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो इधर से क्या है, क्लोरीन है, इधर से क्या है, ब्रोमीन है। क्यों, दोनों साइड से नंबरिंग क्या है, 2 पे आ रही है। इधर से करोगे 1 2 3 4, और वैसे भी क्या है, ब्रोमो बी सी से पहले आता है। क्लियर हुई ना बात, बी क्या है, सी से पहले, तो ये भी ध्यान में रखनी है बात। तो क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 पे 3
क्लोरो, कार्बन कितने हैं 4, 4 के लिए ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड तो एन, और 4 के लिए ब्यूटेन। क्लियर हुई बात। आगे और लेते हैं एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर लिया CH2 CH3, CH2 CH3, यहाँ पर लिया CH3। चलिए इसकी नेमिंग बताइए क्या होगी, 1 2 3 4 5, ऐसे करोगे नंबरिंग। चलिए देखिए 1 2, 2 पे क्या है एथिल, 2 पे क्या है एथिल, 2 एथिल, 3 मेथिल, 3 पे मेथिल है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन 5, तो पेंट, और क्या है एन, दैट इज सिंगल बॉन्ड कंटेन्स एल्केन, तो दैट इज 2 एथिल 3 मेथिल पेंटेन। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल इजी है, रूल्स को ध्यान में रखना, आपको रूल्स को ध्यान में रखना है। जैसे मैं ले लेता हूं, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर ले लिया मैंने CH2 CH3। चलिए नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3, इधर से 1 2 3। अब कैसे करोगे, देखिए इधर से करो तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से भी करोगे तो 3 भी आता है एथिल, लेकिन यहाँ पर क्या है डबल सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास, यहाँ पर क्या है 3 पे डबल सब्स्टिट्यूएंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए अपने क्या है एक मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लोएस्ट सम मेथड। इसके लिए क्या करोगे आप, जैसे इधर से काउंट कीजिए 1 2 3, 3 प्लस 3, 3 पे एक और 3 पे दूसरा है, तो 4 5 प्लस 5, 5 पे एक और है, तो कितने हो गए टोटल 3 3 6 5 11। क्लियर हुई बात। 11 इधर से काउंट कीजिए 1 2 3, पहला आया 3 पे, दूसरा काउंट कीजिए 4 5, 5 प्लस 5 कितने हो गए 13, तो लोवेस्ट नंबर किसका है इसका है, तो काउंट किधर से होगा इधर से काउंट होगा। इसका कितना आया टोटल सम 13 और इसका क्या आया 11। एक और है इसका तरीका करने का, जिसमें आप क्या करते हो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखो, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि आप देखिए जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जितने जितने नंबर कार्बन पे हैं वो ध्यान में रखिए, पहला कौन सा है 3 पे, दूसरा भी क्या है 3 पे। क्लियर हुई बात। तीसरा किस पे है 5 पे लिखा। अब इधर से काउंट कर लीजिए, चेक करना है तो इधर से काउंट कीजिए, पहला किस पे 3 पे, पहला 3 पे दूसरा 3 पे, तो फर्स्ट पॉइंट का क्या है अपना कैंसिल आउट हो गया, तो दोनों क्या है एक पे ही है। दूसरा देखिए तीसरा दूसरा किस पे इसमें 5 पे और इसमें क्या है 3 पे, तो लोवेस्ट वाला चलेगा, तो दिस इज दी राइट आंसर। अब इसका बना लीजिए, क्या आएगा 3 3 डाई क्लोरो, क्लोरीन 2 है तो डाई क्लोरो, आगे 1 2 3 4 5 5 एथिल, 5 एथिल, आगे क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या यूज करोगे हेप्टेन। क्लियर हो रही है बात। सीधा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप जैसे
फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस या लोवेस्ट सम के अकॉर्डिंग भी इसका यूज कर सकते हो। तो दिस इज द वेरी as you can say that is the short trick to find out the naming of the hydrocarbon। तो चलिए अब मैं इसी में आपको, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसका नेम बताइए। यही है मेरे पास, यहाँ पर मैंने किया CH3, इसको किया CH2 और CH3। क्या लिखोगे आप इसको? 1 2 3 4 5। इसी में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इंटरचेंज किया है सब्स्टिट्यूएंट का। तो पहले क्या लिखोगे? 1 2 2 पे मेथिल है और 3 पे क्या है? एथिल। तो पहले कौन सा लिखोगे? एथिल लिखोगे। क्यों? E एज कंपेयर टू M क्या आता है? पहले आता है। तो क्या बन जाएगा इसका? 3 एथिल कोमा 2 मेथिल। 2 पे क्या है? मेथिल। M से पहले E आता है इसलिए पहले एथिल वाला लिखा जाएगा। आगे क्या है? पेंटेन। क्लियर हो रही है ना बात? चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत से ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज ये एग्जांपल अपने पास, कितने भी ले सकते हो आप। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई बात नहीं, 8 हो गया। यहां पर लेता हूं मैं कुछ भी, सपोज Br ले लिया, यहां पर ले लिया CH2 CH3 CH2 CH3। क्लियर हो रही है बात? चलिए इसका नेम बताइए, इसका नेम बताइए। इसमें सब्स्टिट्यूट और भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लोएस्ट सम और फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो, इजी रहेगा। चलिए इसकी नेमिंग बताइए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला किस पे है? 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो। क्लियर हुई बात? 3 ब्रोमो। आगे क्या है? 4, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 4 5 6 7 एंड 8। तो 3 ब्रोमो। आगे क्या है? 4 4 4 4 डाईएथिल। 4 4 डाईएथिल। 2 एथिल हो गए। आगे क्या बन गया? 8 है तो ऑक्टेन। चलिए ये बन गया। अब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसी में देखिए, इसी में क्या करता हूं मैं, यहां पर इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। मैंने इधर क्या है, यहां पर मैंने लगा दिया CH3। अब बताइए इसका नेमिंग क्या होगा। अब लोएस्ट सम के अकॉर्डिंग देखें, चलो पहले इधर से काउंट करते हैं, इधर से लेफ्ट टू राइट। ये कितने नंबर पे है? 3 पे। अब ये कितने पे? 1 2 3 4 5 5 प्लस 5 5 पे 2 है और एक क्या है? 6 पे। ये क्या है? 6 पे। तो क्या आया इसका? 3 5 5 10 13 और 6 19। इसका सम आया 19 जब लेफ्ट टू राइट किया। अब इधर से कीजिए, 1 2 3 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 6 6। सम कितना आया? 4 4 8 8 और 3 11 11 और 6 17 17। तो दिस इज द करेक्ट। तो नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, इधर से। क्यों क्यों करनी पड़ेगी ये बताइए। एक सीधा सा रूल है। इधर से क्या है? 3 पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से क्या है? 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। समझ रहे हो? लेकिन मेथिल M क्या होता है? एज कंपेयर टू B क्या आता है? M बाद में आता है। तो इधर से, समझे? तो देखिए क्या रहेगा? 3
ब्रोमो। एक मिनट, आप वैसे भी देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के अकॉर्डिंग, पहला किस पे 3 पे, इधर से भी 3 पे, इधर से भी 3 पे। दूसरा देखिए 5 पे और इधर से 4 पे, तो ये वाला क्या रहेगा, राइट है। ये क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है ना। 3 ब्रोमो कोमा, आगे क्या है 4 4 4 डाई एथिल, 4 4 डाई एथिल, 2 है ना, 4 4 डाई एथिल। और आगे क्या है 1 2 3 4 5 6 6 6 पे क्या है मेथिल, 6 पे क्या है मेथिल। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के लिए ओक्ट, तो क्या बन गया ओक्टेन। शायद मैंने लास्ट में जो, मे भी हो सकता है मैंने जो लास्ट में इसकी नेमिंग की थी विदाउट दिस, शायद मैंने वहां पर 4 4 ना लगाया हो, तो ध्यान रखना वहां पर 4 4 आएगा, 4 4 डाई एथिल, ना कि 4 ओनली 4 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या है 4 4 4 पे क्या है 2 एथिल सब्स्टिट्यूट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो हाइड्रोकार्बन्स की। चलिए एक दिस इज दी लास्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। चलिए इससे हो गया 5, ये हो गया। अब आप सेलेक्ट कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6, ये वाले सेलेक्ट करोगे 1 2 3 4 5 में से 5 है, तो आप इसको बना लीजिए आपकी मेन चेन 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी मेन चेन हो गई। तो ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूट हो गया ये वाला, तो 1 2 CH2, ये क्या बना CH3, CH2 CH3 क्या होता है एथिल होता है, समझ में आ गई बात, ये क्या होता है एथिल। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, अगर आप इधर से काउंट करो 1 2 3 4, तो इधर से क्या आता है सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कितना मिलता है 4, इधर से क्या मिलता है 1 2 3, इधर से 3, तो क्या बन जाएगा 3 एथिल, 3 एथिल। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्सेन। क्लियर हो रही है बात, तो ऐसे करना है। एक और ले लेते हैं, चलो दिस इज द लास्ट, ओके। बोर तो नहीं हो रही ना, बोर नहीं होना है। चलिए दिस इज द लास्ट वन 1 2 3 4 एंड 5, इसी को करता हूं मैं। यहां पर मैंने लिया NO2, यहां पर लिया मैंने CH3 CH3। चलिए बताइए क्या नेमिंग होगी इसकी, वो तरीका देखे लोएस्ट सम वाला 1 2 3 सॉरी 1 2 लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं 2 प्लस आगे देखिए 3 4 4 प्लस 4 कितना आया 10, इधर से देखिए 1 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 3 4 प्लस 4 8, दिस इज दी राइट। क्लियर हुई बात, तो दिस इज दी राइट। अब ये राइट है तो इसकी नेमिंग बता दीजिए क्या है, क्या है 2 2 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल। आगे क्या है 4 4 पे क्या है 4 नाइट्रो, 4 पे क्या है नाइट्रो, और ये क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 पे पेंटेन। क्लियर हुई बात, तो ये क्या है अपना दिस इज दी नेमिंग एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।